Assalamu alaikum, hope you guys are doing well. So this is lecture number 3 हमारी मई जून 2026 की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हमने अभी तक क्या कवर किया है। हमने क्वांटिटी स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया क्वांटिटी किसे कहा जाता है। मैंने फिर आपको बताया क्वांटिटी की कितनी टाइप्स हैं, फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल। फिर मैंने आपको बताया फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं, डिराइव एंड बेस। ठीक है, और मैंने आपको उनकी अच्छी खासी डिटेल्स बताई। उसके बाद हमने लास्ट लेसन में किया था स्टैंडर्ड फॉर्म, कि किस तरह आप डेसिमल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाओगे एंड किस तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में आओगे। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अब बेस क्वांटिटी से फ़िज़िकल क्वांटिटी से स्टार्ट लेते हैं। देखें, आपके पास दो टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होता है आपके पास बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, और दूसरी आपके पास होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, इनके डिस्क्रिप्शन में आपको बता चुका हूँ। बेस क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती, जो खुद इंडिपेंडेंटली खड़ी होती हैं। लेकिन डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ के मिलने के बाद बनती हैं। ठीक है, इस दुनिया के अंदर आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। कितनी? यू हैव 7 बेस क्वांटिटीज़, और इन 7 में से जो 5 है ना वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, बाकी 2 नहीं है। उनका नाम भी ना पता हो तो चलता है। ओके, 5 फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपके सिलेबस में हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है लेंथ, दूसरा है टाइम, तीसरा मैस है, फिर टेम्परेचर है, फिर करंट है। और हमने आज स्टार्ट लेना है लेंथ से। ठीक है, सबसे पहली चीज़, लेंथ कहा किसे जाता है? लेंथ कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए मार्क करूँ, एक पॉइंट बी मार्क करूँ, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसे हम लोग लेंथ कहेंगे। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए जो आप यूनिट्स यूज़ करते हो वो मीटर्स है, किलोमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है, बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन अगर इन चारों का नाम आपको बताओ तो चलता है। हम कन्वर्जन करेंगे इंशाल्लाह, कन्वर्जन भी करेंगे कि किलोमीटर से किलोमीटर में कैसे जाएं, किलोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएं, सेंटीमीटर से मीटर्स में कैसे जाएं, और अदर वे राउंड। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है कि लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे भाई कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज क्या है, कि लोवेस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं और हाईएस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आता है रूलर। अब बेसिकली रूलर नाम का इंस्ट्रूमेंट जो है ना आपको एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। आपको रूलर की जगह मोस्टली मीटर रूल ही मिल रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको रूलर करवाऊँगा आपके नॉलेज के लिए। ओके, तो रूलर बेसिकली यू कैन से कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर घर में पाया जाता है, हर बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है। सबसे कॉमनली यूज़ लेंथ मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो है वो रूलर ही है। ओके, अब रूलर जो है काफ़ी वैराइटीज़ के आते हैं। आपको 10 सेंटीमीटर का मिल जाता है, 12 का मिल जाता है, 20 का मिल जाता है, 20 30 का मिलता है, 15 का मिलता है, और इससे बड़े भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो होता है वो 10 सेंटीमीटर वाला होता है, 1 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली अगर बात की जाए कि ये रूलर सबसे छोटी रीडिंग कौन सी निकाल सकता है बिना किसी अंदाजे के, आओ देखते हैं। ये मेरे पास एक रूलर है, चेक करो, इस पे मार्किंग्स हुई हुई हैं। ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, बीच में ये मिलीमीटर्स हैं, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मुझे रीडिंग बताओ कितनी है, तो आप स्टार्ट करोगे, आप देखोगे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ क्या है, आप कहोगे 1 मिलीमीटर। आप मुझे साफ साफ कह दोगे 1 मिलीमीटर। लेकिन मैं अगर आपसे ये वाली लेंथ पूछूं, पिंक वाली, ठीक है, अगर मैं 10 बच्चों से पूछूं तो 10 के 10 बच्चे फॉर श्योर अलग अलग आंसर्स देंगे। ठीक है,
कुछ कहेंगे भाई ये रीडिंग जो है मुझे लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 5 से आगे इट्स 0.06 सेंटीमीटर, और ये आपके पास जो है वो 0.061 सेंटीमीटर है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे 0.062 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें नहीं पता ये रीडिंग कितनी है एक्यूरेटली, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो रूलर के अंदर जो एक रीडिंग, सबसे छोटी रीडिंग आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो बिना किसी अंदाजे के, वो रीडिंग है 0.1 मिलीमीटर, ओ इट्स 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। और इस चीज़ को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन, इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन, ठीक है, कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी रीडिंग कितनी मेजर कर सकते हो बिना किसी कोई अंदाज़ा लगाए। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आपके पास आता है मीटर रूल। ये कहाँ पाया जाता है? आप दुनिया में, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिस भी दर्जी की दुकान में चले जाओ आपको ये चीज़ लाजमी मिलेगी, मीटर रूल, ठीक है। ये दर्जियों की दुकान पे बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है मीटर रूल। बेसिकली उन्हें कपड़ा नापना होता है तो उन्होंने एक मीटर रूल लाजमी रखा होता है। अब एक मीटर रूल जो होता है ना, ये अप टू अ मीटर मेजर कर सकता है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है ये 1 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ आराम से मेजर कर सकता है। अगर बात की जाए इसकी इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन की, तो 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ, छोटी लेंथ, सबसे छोटी लेंथ जो ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर, सेम एज अ रूलर, ठीक है। इसकी प्रिसीजन भी सेम है। अच्छा, आगे बात करते हैं मेजरिंग टेप की, ठीक है। तो अगर मेजरिंग टेप की बात करें, ये कुछ कुछ घर में पाई जाती है। ये होती है बेसिकली मोस्टली जो मिस्त्री होते हैं ना, जो घर बनाते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी रीडिंग्स लेनी होती हैं, दीवारों की रीडिंग्स लेनी होती हैं, ज़मीनों की रीडिंग्स लेनी होती हैं, वो इसको यूज़ करते हैं, टेप मेजर को। ये घर में इतनी कॉमन नहीं है, घर में बहुत रेयर होती है किसी के पास पड़ी हो, लेकिन ये टेप मेजर जो है ना, याद रखो, ये मेजरिंग टेप जो है ना, ये सेवरल मीटर की रीडिंग निकाल सकती है, ठीक है। अगर आपने कोई भी ऐसी रीडिंग मेजर करनी है जो 1 मीटर से ऊपर है, जो 100 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो उसके लिए आप हमेशा कौन सी यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे टेप मेजर या मेजरिंग टेप कह लो इसे। इसकी प्रिसीजन कितनी होती है? इसकी प्रिसीजन भी 0.1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ट्रंडल व्हील की। ट्रंडल व्हील बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे कहा गया पढ़ने को, लेकिन मैं वैसे ही करवा रहा हूँ कि अगर रिज्यूम करो लेंथ किलोमीटर्स में होती है। इससे अगर आपने अपने घर से लेके अपनी खाला घर तक का डिस्टेंस मेजर करना है कि आपके घर में और आपके खाला के घर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो उसके लिए आप टेप मेजर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिस्टेंस किलोमीटर्स लंबा होगा, ठीक है। और टेप मेजर जो है वो सेवरल मीटर्स की रीडिंग ले सकती है, 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, इवन 150 मीटर्स, लेकिन 1 किलोमीटर तक की रीडिंग कभी नहीं निकाल सकती। वो किलोमीटर्स में रीडिंग वो नहीं निकाल सकती। तो अगर लेंथ बड़ी हो तो आप यूज़ करते हो ट्रंडल व्हील। ट्रंडल व्हील में बेसिकली होता है कि आपके पास एक व्हील लगा होता है और यहाँ पे आपके पास एक मोटर लगी होती है, बेसिकली एक मैकेनिज्म लगा होता है। आप जब इसको चलाते हो फॉर एग्जांपल आपने ना इसको रोल करना है अपने घर से और अपनी खाला घर तक, इसको पैदल रोल करके लेके जाओ, ठीक है। आप जब अपने खाला घर के दरवाजे के बाहर इसको रोकोगे ना, इसके ऊपर जो मीटर लगा होगा वो आपको बता देगा ये टायर कितना चला है, वो आपको बता देगा आप कितना चल के आए हो। तो इस तरह से आप अपने घर में और आपके खाला के घर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आराम से निकाल सकते हो। इसकी प्रिसीजन 1 सेंटीमीटर होती है, बट इट डजंट मैटर, ये आपने याद नहीं करना, इट वाज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे वर्नियर कैलिपर सिलेबस में नहीं है, वर्नियर कैलिपर आप क्यों करवा रहे हो? तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, बट इस तरह के सवाल आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था ऊपर कि हमने नीचे पढ़ना है कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है कि भाई अगर हमने कोई लेंथ निकालनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है। और इस केस में वर्नियर कैलिपर भी आता है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक लेंथ निकालनी है जो वर्नियर कैलिपर आराम से निकाल सकता है, और अगर वो सिलेबस में नहीं है, आपको ऑप्शन भी आया हुआ है, तो आप कुछ और लिखा होगा तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए वर्नियर कैलिपर के फंक्शंस हम लोग देखेंगे सिर्फ,
कि ये क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी लेंथ ये निकाल सकता है, इसकी प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या है। आपको ये नहीं पढ़ना कि इससे लेंथ कैसे निकाली जाती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है लेंथ निकालने के लिए, वो आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इस तरह का लगता है, ओके। और ये बेसिकली इसके बड़े फंक्शंस हैं, इसकी लुक्स पे मत जाना, ये बड़े काम कर सकता है, बहुत काम की चीज़ है ये। सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, ये एक स्केल है, ये अप टू 10 सेंटीमीटर की लेंथ निकाल सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये डायमीटर निकाल सकता है। डायमीटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, इसके जो दरमियान का डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसे डायमीटर कहा जाता है। तो आप इससे किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हो एंड किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हो। अब एक्सटर्नल डायमीटर किसे कहा जाता है और इंटरनल डायमीटर किसे कहा जाता है, ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वायर है, ये उसकी कोटिंग है, और यहाँ पे बेसिकली वायर का जो है ना, जो मेटल वाला हिस्सा है वो यहाँ पे, ये बाहर रबर की कोटिंग है और यहाँ पे सारा जो है वो कॉपर है, ठीक है। या बेसिकली एक पाइप है, ये एक प्लास्टिक का पाइप है, इतना मोटा ये पाइप है और बीच में ये सुराख है, ठीक है। अगर आपने निकालना है बेसिकली इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या है, ये डायमीटर, तो आप क्या करोगे, इसको जाके रखोगे दरमियान में, इसके जार्स को बंद करोगे और यहाँ पे आपको रीडिंग नज़र आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने निकालना है इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कहा जाता है, मतलब आपने अगर ये वाला डायमीटर निकालना है, अंदर वाला डायमीटर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको उल्टा करोगे, ऐसे करोगे, इसको ला के यहाँ रखोगे, इन जार्स को ना, इन दोनों जार्स को इसके अंदर डाल दोगे और फिर उनको क्लोज़ कर दोगे। जब ये टाइट हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे, आप रीडिंग देख सकोगे। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि अभी ये एक स्केल की तरह लेंथ निकाल सकता है, ये एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकता है, ये इंटरनल डायमीटर निकाल सकता है, इसके अलावा डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल आप पास एक डब्बी पड़ी हुई है, आपने पता करना है कि इसकी डेप्थ कितनी है। आप इस चीज़ को खोलोगे और इसके एंड तक ले जाओगे, ठीक है, और जब ये बिल्कुल एंड तक चली जाएगी ना, फिर आप क्या करोगे, इस स्केल के ऊपर आप रीडिंग देख लोगे, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा सकती है। अगर आपने किसी चीज़ की डेप्थ निकालनी है, आप इसको खोलते हो और अंदर तक डालते हो, जब ये एंड तक पहुंच जाता है ना, तो आप देख लेते हो कि रीडिंग क्या आ रही है, कि मतलब आपने कितना लंबा और अंदर डाला है, उससे आपको रीडिंग पता चल जाएगी। इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मेजरिंग के सवाल नहीं आएंगे, बस आपको पता हो कि ये लेंथ मेजर कर सकता है, ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकता है, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकता है, एंड डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी रेंज की बात करें तो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। प्रिसीजन की बात करें, इसकी प्रिसीजन ज़्यादा होती है, इसकी प्रिसीजन है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। रूलर की कितनी थी, रूलर की 0.1 सेंटीमीटर थी, इसकी 0.01 सेंटीमीटर है, और यू कैन से 0.1 मिलीमीटर्स, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर बात करें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की ना, तो इसके लिए बेसिकली आपको पता हो कि रीडिंग कैसे निकालता है, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के सवाल आ चुके हैं एग्जाम्स में, जिसमें आपको बताना होता है, आपको एक स्क्रू गेज बना के दिया होता है जिसमें रीडिंग नज़र आ रही होती है, और आपसे कहा जाता है कि वो रीडिंग कैलकुलेट करो। अब एग्जांपल करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये बेसिकली यू कैन से एक डिजिटल वाला वर्जन है, इसका एनालॉग वाला देखते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे, ये रहा, ओके, ऑलराइट, ये कुछ इस तरह का देखते हैं। अभी किस तरह काम करता है पहले ये देख लेते हैं, ओके। ये इसके जॉज हैं, ये दो जिनको मैंने हाईलाइट किया अभी। अब बस ध्यान से सुनो ये कैसे काम करते हैं, ओके। सबसे पहली चीज़, ये क्या निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा पर्पस इसके लिए यूज़ किया जाता है वो है डायामीटर निकालना, किसी कॉपर वायर के डायामीटर निकालना, ठीक है, किसी छोटी सी बॉल की डायमीटर निकालना, गोल्फ बॉल का डायमीटर निकालना, ऑलराइट, या फिर कोई छोटा सा क्यूब है, उस क्यूब की आपने लेंथ निकालनी, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। अब यूज़ किया कैसे जाता है वो सुनो ध्यान से। इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी आपने मेजरमेंट निकालनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गोल्फ बॉल है,
और मैंने इस गोल्फ बॉल का ये डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी बॉल को पकड़ूँगा, मैं इसके अंदर रखूँगा, ओके। और अभी देख सकते हो कि भाई ये लूज़ है, यहाँ पर जगह है। अब इस जगह को ख़त्म करने के लिए बेसिकली आप यहाँ पर ये जो चीज़ देख सकते हो ना, इसे कहा जाता है रोटेटिंग स्केल, इसे कहा जाता है रोटेटिंग स्केल, ठीक है। लाइक अ स्क्रू इसको रोटेट कर सकते हो, इसको इस तरफ रोटेट कर सकते हो, इस तरफ रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और इसको रोटेट करने से ये जो जॉज होते हैं ना, ये वाला जॉ, ये बंद होता है, पहले बंद होता है और ओपन होता है, ओके। बंद होता है और ओपन होता है। आप यहाँ से इसको रोटेट करोगे, रोटेट करने की वजह से जॉज बंद होंगे और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको रोटेट किया, इसके जॉज जो थे वो बंद हो गए, अब वो यहाँ पे आ गए, अब बॉल हमारी बिल्कुल फिट आ गई, ओके। पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास दो स्केल्स हैं, इसे कहा जाता है मेन स्केल, इसे कहा जाता है रोटेटिंग स्केल। अब इन दोनों स्केल्स का यूज़ करके हम लोग अपनी रीडिंग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग निकालेंगे यहाँ पे। और एक और चीज़ याद रखो कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमेशा जो रीडिंग्स निकालता है वो होती है मिलीमीटर्स में, कभी भी सेंटीमीटर्स ना लिख के आना, इसकी रीडिंग्स हमेशा मिलीमीटर्स में होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब बेसिकली मेन स्केल में जहाँ तक आप रीडिंग निकाल सकते हो पहले निकालोगे, ओके। अच्छा, ये ऊपर वाले डिवीजन जो हैं ये बेसिकली 1 का डिवीजन दिखा रहे होते हैं, 1 2 3 4 5, और जो नीचे वाले होते हैं ये 0.5 का डिवीजन दिखा रहे होते हैं। जैसे ये आ गया आपके पास 0.5, या आ गया आपके पास 1.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ओके। अब जहाँ तक आप रीडिंग निकाल सकते हो मेन स्केल से आप निकालोगे। आपने देखा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और हम आगे ये भी देख सकते हैं, ये 0.5 भी देख सकते हैं ना। तो 5.5 तक की रीडिंग मैंने मेन स्केल से निकाल ली। अब मैं थोड़ा और जूम करूँगा और आप जरा यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखो कि यहाँ पे छोटी सी ये जगह जो है यहाँ पे, ओहो, इस जगह की रीडिंग हमें तक नहीं पता। थोड़ा सा गैप यहाँ देख सकते हो ना, ये जगह, हमें इस जगह की रीडिंग अभी तक नहीं पता, हमने ये रीडिंग निकालनी है। यहाँ तक हमने 5.5 निकाल ली, ठीक है। हमें अब ये रीडिंग भी चाहिए, ये जो छोटी सी जगह देख सकते हो ना, इसकी रीडिंग भी हमें चाहिए। सबसे पहले हम लोग मेन स्केल की रीडिंग बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो आपके पास आ रही है 5.5, ओके। अब हमें ये छोटी सी जगह की रीडिंग चाहिए। उसके लिए आप देखोगे कि जो मेन स्केल है ना, इसके जो सेंटर वाली लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये रोटेटिंग स्केल पे किस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। इन दिस केस अगर देखा जाए, ध्यान से देखो, तो ये लाइन जो है ना, यहाँ पे ये लाइन जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये मेन स्केल की सेंटर वाली लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी कैसे निकालेंगे, करते हैं हम लोग कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा, ये आ गया 5, ये 5 है, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 है, ये 11 होगा और ये 12 होगा, ठीक है। तो हमने इसकी रीडिंग निकाल ली। अब इसको भी बाहर निकाल लो। रोटेटिंग स्केल की रीडिंग कितनी है, रोटेटिंग स्केल की जो रीडिंग है इट इज़ 1.2 और इट इज़ 12, ठीक है। अब इस रीडिंग को क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाय 100, इसको 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और वापस अपनी मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर दो, ओके। और यहाँ से आपके पास आ गई रीडिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, विच इज़ 5.62 मिलीमीटर्स, ठीक है।
अच्छा, आई होप इट मेक सेंस। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने क्या बताया अभी। दोबारा देख लो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट होता है आप इसके माउथ के अंदर रखोगे, फिर आप मेन स्केल को इस तरह रोटेट करोगे जो जार्स हैं वो बिल्कुल टाइटली बंद हो जाएं। फिर उसके बाद सबसे पहले आप निकालोगे मेन स्केल पे जहाँ तक रीडिंग निकाल सकते हो आप वहाँ तक निकालोगे। उसके बाद आप देखोगे कि जो मेन स्केल की सेंटर वाली लाइन है ना, ठीक है, ये रोटेटिंग स्केल के ऊपर किस लाइन के साथ मीट कर रही है, और फिर उस लाइन की रीडिंग निकाल के आप उस रीडिंग को 100 से डिवाइड करोगे और मेन स्केल की रीडिंग में वापस ऐड कर दोगे। ये तरीका था, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या करोगे, आपकी जो रीडिंग्स होंगी हमेशा मिलीमीटर्स पे आएंगे, इसका ख्याल भी आपने रखना है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने, आप ये पढ़ सकते हो। फाइंड द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, ओके। फाइंड द रीडिंग ऑफ रोटेटिंग स्केल्स, ठीक है। डिवाइड द रीडिंग ऑफ रोटेटिंग स्केल बाय 100 एंड ऐड इट टू द मेन स्केल रीडिंग, जो कि मैंने भी आपको बताया, ओके। अच्छा जी, सो हमारा यहाँ पे हमारी जो लेंथ्स का चैप्टर था, लेंथ का टॉपिक था, वो क्लियर हो गया है, ठीक है। कन्वर्जन इंशाल्लाह हम लोग करेंगे अगली वीडियो के अंदर, और कन्वर्जन्स करने के बाद हम टाइम भी उसके साथ ही कर लेंगे। टाइम भी एक छोटा सा टॉपिक है, हम टाइम भी कन्वर्जन्स के साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आई होप जितना हमने आज पढ़ा वो क्लियर था, आपको जो रीडिंग कैसे निकालते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की वो क्लियर थी। अगर नहीं क्लियर हुई है कोई मसले की बात नहीं, इंशाल्लाह कल की वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद आई विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ टॉपिकल क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स फॉर दिस चैप्टर। तो जो भी डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप भी, आपके साथ भी ये हो रहा है कि आप किसी की भी लेक्चर देख रहे हो, मेरा भी लेक्चर देख रहे हो, किसी सर का लेक्चर देख रहे हो और आपसे पास्ट पेपर से सॉल्व हो रहे हैं, तो ये नेचुरल है, ये हर किसी के साथ होता है, तो टेंशन नहीं लो। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो आपको आ जाते हैं, बट आपको स्टिल अभी ये नहीं पता कि क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं और आपने ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे किस तरह अप्लाई करने हैं। तो पहले जो लेक्चर मैं डालूँगा टॉपिकल्स का, पहले वो देखना, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। उसको देखने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, 50% 60% सॉल्व होंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिस विल इंक्रीज इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।